परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपना कर्म ज्ञान के अनुसार ही करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसी के अनुसार अपना कर्म करो। गीता कोई आज्ञा की पुस्तक नहीं है, बल्कि विकल्पों की पुस्तक है। जब मनुष्य सांसारिक विषयों के बारे में सोचता है तो आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से वासना उत्पन्न होती है, वासना से क्रोध के बादल उमड़ पड़ते हैं। इसलिए ध्यान को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण में लगाइए। एक बुद्धिमान और मूर्ख के बीच केवल सोच का फर्क होता है। जिसका कर्म सात्विक है उसका निर्णय बेहतर होगा और वह मनुष्य परिणाम को लेकर भावनाओं में नहीं उलझता। केवल इच्छाओं को वश में करने से काम नहीं चलेगा, स्वामित्व और अहंकार को भी वश में करना होगा। सात्विक व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है, उसका मन शांत, साधन संपन्न, दयालु और निस्वार्थ व जागरूक होता है। मनुष्य भाग्य को अपने हाथ में ले सकता है, वह अपने कर्म के प्रति जिम्मेदार है। अगर किसी तरह वह अपने कर्मों का नियंत्रण करना सीख जाए तो भाग्य उसके नियंत्रण में आ सकता है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप से स्थित हैं, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। सुख तीन प्रकार के होते हैं: निरंतर प्रयास से मिलने वाला सुख, इंद्रियों से मिलने वाला सुख और तामसिक सुख। गीता स्वयं के भीतर का युद्ध है, जहां आत्म निपुणता के लिए संघर्ष किया जाता है। मृत्यु के समय जो मन में रहता है उसी से मृत्यु का स्थान तय होता है। जो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करते हैं वे निश्चित ही कृष्ण के पास जाते हैं। इस पर कोई संदेह नहीं करे। मेरा अंश सभी में समान रूप से विद्यमान है, इसीलिए सभी एक ही हैं। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बात करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी से सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जब मन लगातार दौड़ता रहता है और इंद्रियां भटकती रहती हैं तो ज्ञान हवा की तरह दूर भाग जाता है और एक जहाज की तरह उड़ जाता है। तुम्हारी अधूरी इच्छाएं तुम्हारी खुशी को मार देती हैं, इसलिए इच्छाओं की कमी एक खुशी की कुंजी है। सबसे बड़ा हत्यारा समय है, समय सब कुछ मार देता है। शांत मन, नम्रता, संयम और पवित्रता मन के अनुशासन है। मन चंचलता से भटकता रहता है, यह तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हर बार जब मन गलत व्यवहार करता है तो मन को अपनी बुद्धि से मध्य स्तर में लेकर आओ। वह काम जिसकी शुरुआत किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की गई हो उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। बुद्धि मन से भी ऊपर है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है जो कि सर्वोच्च है। जो मनुष्य आत्मा को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति अर्पित करता है मैं उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। जो व्यक्ति नफरत के बदले प्यार लौटाता है वह सबसे बड़ा बहादुर और साहसी है। एक ही समय में मन में दो विचारों को लेकर चलने वाले के लिए कोई सुख का मार्ग नहीं है। जो सदा संदेह करता है उसका इस संसार में होना सार्थक नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। डर वास्तविक नहीं है, क्योंकि डर की कोई वजह नहीं होती। जिसको तुमने वजह मान लिया वह निरर्थक है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और शत्रु भी स्वयं ही है। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता, ना कभी असफल होता है।
एक छोटा कदम भी इंसान को आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। शांत मन से मौन होकर कुछ क्षणों के लिए आपको कृष्ण की आंखों में देखना होगा। जब एक बार कृष्ण की आंखें आपको अंदर खींच लेंगी तो आप बाहर नहीं आ सकते। एक बार में कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस तरह से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाएंगे। जब तक कोई कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है, उसको असली खुशी प्राप्त नहीं होती है। जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा भक्तों के इंतजार में रहता हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के परमेश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों के बीच रहकर भी सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हारे 100 अपशब्द सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे मासूम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया तो तुमको कभी माफ नहीं करूंगा। आप केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो। अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे, इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वह अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है और वही सच्चा सुखी इंसान है। जो निरंतर योगाभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा को जानने के योग्य है। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है।